भूपेश बघेल सुधांशु जी कह रहे हैं हिमालय से लेके समंदर तक, हिमाचल से कर्नाटक तक साफ कर दी बीजेपी। देखिए, पहले तो मैं भूपेश बघेल जी की बात पे कहूंगा, ये हिमालय से समुंदर आते आते उत्तर प्रदेश पड़ा कि नहीं, जहां आज चुनाव निकाय परिणाम भी आ रहे हैं। ओ मोदी जी की पराजय दिख रही है, सोनिया जी के प्रांत में क्या हो गया, और गांधी परिवार के खानदानी प्रांत में 0 0 एंड 0। एक विधानसभा में विधायक है और एक जो है वो सांसद है, और पूरा समुद्र से दक्षिण तक हो गया। अब मैं दूसरा कहना चाहता हूं, ये दक्षिण में कांग्रेस थी कहां, ये बताइए। दक्षिण के 5 राज्यों में कहां थी कांग्रेस इससे पहले। इसलिए अगर देखा जाए तो ये दक्षिण में कांग्रेस की लंबे समय के बाद पहली जीत हुई है। 2013 में यदि येदियुरप्पा जी हमारी पार्टी से अलग नहीं होते तो कांग्रेस नहीं जीत पाती, अन्यथा 1999 के बाद कभी कांग्रेस नहीं जीती है इस चुनाव से पहले। कर्नाटक में आप देखिए, केरल में बार बार रिपीट होती थी सरकार, पिछली बार रिपीट नहीं हुई। जब से राहुल गांधी जी वहां सांसद बन गए फिर एलडीएफ आ गया। अब बताइए, केरल में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र में नहीं है, तमिलनाडु में 66 साल से नहीं है। पता नहीं कहां से इनको नजर आने लगता है कि दक्षिण युक्त हो गया, दक्षिण जो है वो कांग्रेस युक्त हो गया। अरे भाई, इससे पहले तो आप 5 में से किसी भी राज्य में नहीं थे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी कांग्रेस के नेता भी उत्साह में ज्यादा। अब आप उत्साह कह रहे हैं तो अब देखिए, अशोक गहलोत साहब ने ट्वीट किया अभी। पहले तो उन्होंने सारे नेताओं को, सोनिया जी समेत, राहुल जी समेत, प्रियंका जी, खड़गे साहब, सबको उन्होंने सबकी तारीफ की है। फिर कहा है कि कर्नाटक ने सांप्रदायिक राजनीति को नकार कर विकास की राजनीति को चुना है। आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी इसकी पुनरावृत्ति होगी, खासकर राजस्थान। रांचू जी, सवाल हमसे? जी हाँ, जी हाँ। अरे अरे बिल्कुल, आपने जो अशोक गहलोत जी ने कहा है तो मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान तो इस समय एक्चुअली में बेंगलुरु एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, पर राजस्थान में कांग्रेस का जहाज 2 पायलट उड़ा रहे हैं और दोनों अपने अपने डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। अब ऐसे जहाज का क्या हश्र होता है, या तो कांग्रेस में 1 जहाज 2 पायलट हैं, या राजस्थान में 1 फूल 2 माली हैं। कांग्रेस राजस्थान में, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, ये भारत के इतिहास के एक अद्भुत नेता हैं जो पार्टी के संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी बागी हो गया। ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिले, यहां तक कि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बागी खेमे में मान लिए गए, स्पीकर सीपी जोशी जी बागी खेमे में मान लिए गए, इनके जो पर्यवेक्षक गए अजय माकन जी, उनसे कोई विधायक मिलने नहीं आया। अब भाई अशोक गहलोत जी, पहले अपने प्रांत में, और पायलट जी की जो यात्रा है वो राहुल गांधी जी की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़ दीजिए, अभी पायलट जी की यात्रा देख लें, उसके बाद टीका टिप्पणी करें तो अधिक उचित प्रतीत। चलिए ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। अलका जी, चाहता हूं, आप जानता हूं रिएक्ट करना चाहती हैं, लेकिन एक ब्रेक लेकर के मैं आ पाऊंगा आपके पास। तो कर्नाटक के नतीजे अब काफी हद तक जो आप कह सकते हैं कि दिखाई दे रहा है, स्थिर हो गए हैं। 120 के आसपास कांग्रेस का आंकड़ा जो है टिका हुआ है, और 75 के आसपास बीजेपी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।